आप अभी लास्ट आपने बताया कि 1 साल 2 साल एक पहले साल पहले आई हूँ, जी, अगस्त एंड तो में। उस समय राहु की अंतर्दशा थी केतु के अंदर, तो आपने बहुत अच्छा कि ये ट्रैवल आपने कर ली, आपने स्थान परिवर्तन कर लिया। स्थान परिवर्तन 12th हाउस से देखा जाता है। तो ये जो 12वां घर दूर का, सबसे दूर कौन है, यूएस या कनाडा, उसी में से, इन दोनों में से किसी कंट्री में आप सेटल हो सकती थी। तो आप कनाडा गई, 20 साल रही, फिर आपने स्थान परिवर्तन कर लिया। नहीं तो बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ी मिस हैपनिंग होने का योग था, आपने उसको टाल दिया। तो अभी राहु की वजह से आपको वहां पे एंजाइटी होती, चिड़चिड़ जाती, और अपने परिवार में हर किसी के साथ आपके कलेश होने शुरू हो जाते। तो बेटर हुआ कि राहु आपको वहां से उठा करके दिल्ली ले आया, और कहां पे ले गया, समुद्र के किनारे। जी। कभी कभी जब आपका मन अशांत हो, मन परेशान हो, मन दुविधाओं से घिरा हो, तो आपने देखा होगा नरीमन पॉइंट या मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव, वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे समुद्र के किनारे पत्थर पड़े हुए हैं, और पानी आता है, उनसे टकराता है, तो उसकी बौछारें, तो वो बौछारें आपको अपने फेस के ऊपर लेनी। कभी कभी वहां पे खड़े होके वो, उनका आभास ही आपकी किस्मत को, आपके एंजाइटी को, किस्मत को भी बदलेगा, आपके एंजाइटी को, आपके डिप्रेशन को, आपके परेशानी को दूर करेगा। कुणाल, आप ये मुझे अभी ये एक सजेशन दे रहे हैं, पर आप मानेंगे नहीं कि मैं लास्ट 10 सालों से, 10-12 सालों से, एक अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग होती है टू गो बाय द ओशन। बॉम्बे मैंने ओशन की वजह से चूज़ नहीं किया, बॉम्बे मैंने काम की वजह से चूज़ किया। सी साइड होना एक बोनस था, बट जब बहुत ज़्यादा एक हाई स्ट्रेस हाई हो जाता था, या बहुत ग्रीव हाई, क्योंकि बहुत कुछ लास्ट 10 ईयर्स में हुआ है पर्सनल लाइफ में, तो एक समुद्र के पास जाना, और समुद्र, क्योंकि मैं बहुत अच्छी स्विमर हूँ, आई वॉज अ कंपेरेटिव स्विमर व्हेन आई वॉज यंगर, तो मैं समुद्र के अंदर जब स्विमिंग जाती हूँ, करती हूँ, और समुद्र में जाती हूँ, तो एक बहुत फ्री, पीसफुल, काम, मेडिटेटिव स्टेट में आ जाती हूँ कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड, सब कुछ सही है, सब कुछ सही हो रहा है। उस स्टेट में आने के लिए मुझे समुद्र के पास जाना पड़ता है। देखो, और ये बात इंटरनली मुझे फील हुई है, जो आपने अभी बोला ना कि वो जो समुद्र की छींटें आएंगी, समुद्र के पास जाके लहरों की आवाज़ सुन के, देख कर ही 80% फील हो जाता है, बट पानी को हाथ लगा के, छू के, अंदर जाके 100% पीस आ जाती है। तो ये आपको, ये समुद्र आपको अपने पास लेकर के आया है। जी ये राहु ने आपकी युति जी बनाई है, क्योंकि राहु आपके कुंडली में वृषभ राशि के, सतयुग में और त्रेता युग में राहु को वृषभ राशि में उच्च का माना जाता था। जी आज के समय कलयुग में जी मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो पुराने सदी के जी एस्ट्रोलॉजर हैं, वो आज भी राहु को 2 नंबर में ही काउंट करते हैं कि 2 नंबर में ही राहु उच्च के फल देते हैं। तो ये आपकी जो कुंडली में राहु 8वें घर में बैठे हैं, आयु को लंबी देते हैं, उच्च के जैसे ही फल देते हैं। गायनिक या पीसीओडी से रिलेटेड थोड़ी जरूर प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन व्यक्ति को समुद्र से जोड़ के रखते हैं। जी व्यक्ति जितना समुद्र के पास रहता है, इन तमाम परेशानियों से मुक्त भी रहता है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया है कि आप समुद्र के पास आई। अभी बस थोड़ा सा वेट एंड वॉच। आफ्टर अक्टूबर आपकी लाइफ मिरेकल, यानी कि चुटकी बजेगी और बदल, कहते हैं ना, खुल जा सिम सिम, तो ऐसे ही आपकी किस्मत का दरवाजा जो है वो खुलने वाला है। क्योंकि ये मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कुंडली देख के ऐसे ही बोल रहा हूं, ये नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, और मुझे पता है यही होगा। मैं भगवान नहीं हूं, जी बट भगवान ने आपकी किस्मत के लिए किसी मनुष्य को डिसाइड जी किया है। जी भगवान मनुष्य को मनुष्य से ही किस्मत बदलने का वे देता है, जी क्योंकि कलयुग श्रापित है। कलयुग में किसी भी देवता को, भगवानों को किसी की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होने की अनुमति नहीं है। द्वापर युग में ऐसा हुआ था, लेकिन कलयुग में बिल्कुल भी नहीं है। रावण जी ने अपना सर काट लिया, तो ब्रह्मा जी बार बार उसको सर देते चले गए। किसी राक्षस ने अपनी आंखें चढ़ा दी, तो उसको वरदान। तो भगवानों ने कहा कलयुग में ये ड्रामा नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगा। जो मनुष्य के लिए मनुष्य ही भगवान बनेगा, और मनुष्य के लिए मनुष्य ही शैतान बनेगा। आज एक लड़की के साथ 4 लोगों ने मिलकर रेप किया, वो राक्षस हो गए।
एक लड़की की इज्जत किसी लड़के ने बचा ली, वो भगवान हो गया कि भाई तुम तो मेरे लिए भगवान हो। कोई समय पे काम आ जाए वो भगवान है। जी। कोई हेल्प करने के बाद, तसल्ली देने के बाद, बहुत बहुत लोग किसी को पैसे दे देते हैं, जरूरत के समय वापस नहीं आते, उनकी वजह से उस लोगों की खुद की प्रॉपर्टियां बिक जाती हैं। तो शैतान की जरूरत ही नहीं है, राक्षसों की जरूरत ही नहीं है, राक्षस यहां पर हैं। आज जिस तरीके से कुछ लड़कियों ने शादी के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के पति को टुकड़े करके ड्राम में डाल दिया, टाइल के नीचे डाल दिया, जी। तो ये राक्षस भी यही है बहुत सारे पुरुषों के रूप में, और सूर्पनखा भी यहीं पर है बहुत सारी ऐसी लड़कियों के रूप में जिनके अंदर इमोशंस नहीं है, जिनके अंदर अपने फैमिली का डर नहीं है, जिनके अंदर अपने परिवार के बारे में सोचने समझने की शक्ति नहीं है कि जो मैं आज कर रही हूं भविष्य में मैं क्या लाइन खींच रही हूं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो आज उनको अभी भी प्रायश्चित नहीं हो रहा होगा। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़के हैं जिनको पाप करके कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। उसके बाद फिर वो कुछ दिन सजा काटेंगे, फिर बाहर आ जाएंगे और फिर अगला पाप करने के लिए वो तैयार खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये तो भगवान है कि उनकी कुछ अच्छाइयां थी कि जिस वजह से उनका जीवन बचा हुआ है। लेकिन जब भगवान की अति आएगी ना, जब भगवान को आपकी अति समझ आएगी, तो उनका सुदर्शन किधर से जाएगा, किधर आपकी गर्दन होगी, किधर आपका शरीर होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यही एस्ट्रोलॉजी है कि व्यक्ति को समय पर जो जानकारी मिल जाए, यही एस्ट्रोलॉजी है।